दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि डी डाइमर टेस्ट क्या चीज़ है, क्यों करवाया जाता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। तो डी डाइमर टेस्ट का दूसरा नाम जो है फ्रेगमेंट डी डाइमर है, और तीसरा नाम फिब्रिन डिग्रेडेशन फ्रेगमेंट, ये भी इसका नाम दिया गया है। ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है, अक्सर पूछा जाता है। जब भी सांस लेने में तकलीफ़ हो, खांसी हो, हीमोटाइसिस, थूक में मौजूद रक्त आता हो, फेफड़ों में संबंधित छाती में दर्द होता हो, कोविड-19 में खास कर कराया जाता है। तेज़ी से दिल की धड़कन बढ़ रही हो, पैरों का दर्द, आम तौर पे एक पैर में सूजन हो, अडीमा हो, दर्द हो, तो ये ज़रूर करवाया जाता है। इससे कौन सी बीमारी का पता चलता है? तो डी डाइमर टेस्ट से डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसको डीबीटी भी कहा जाता है, तो क्लॉट आ जाता है। थ्रोम्बोसिस का मतलब क्लॉट आ जाना किसी वेन में, तो उसके बारे में पता चलता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पीई, यानी कि क्लॉट या हवा या फंगस फेफड़ों में आ जाना, उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। उस उसकी वजह से स्ट्रोक, दिमाग में कोई पैरालिसिस का अटैक हो, क्लॉट आया हो, तो उसके बारे में भी डी डाइमर टेस्ट बता देता है। या डिसेमिनेट इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन हो गई हो, डीआईसी, उसके बारे में भी डी डाइमर से पता लग जाता है। खासकर अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और सीएमएसईडी वालों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो अब समझिए कि डी डाइमर क्या चीज़ है। ये एक तरह की प्रोडक्ट ही है। जैसे लीवर में फिब्रिनोजन बनता है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बनता है, फिब्रिन बनता है, तो फिब्रिन से क्लॉट पॉलीमराइज्ड बनती है, और उसमें ही डी डाइमर बनता है। तो कैस्केड मैकेनिज्म पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जांच के लिए कौन सा सैंपल लिया जाता है? खून लिया जाता है, ब्लड लिया जाता है, और नॉर्मल रेंज इसकी लेस देन 0.50 mg पर लीटर FEU होती है। डी डाइमर का स्तर या लेवल कब बढ़ता है? जब एक्सीडेंट हो जाए, जब इन्फेक्शन हो जाए, जब कोविड-19 इन्फेक्शन हो, तो डी डाइमर का स्तर बढ़ता है। तो आपको ये चीज़, हाल ही में सर्जरी हुई हो, ऑपरेशन हुई हो, दिल का दौरा पड़ा हो, मायोकार्डियल इन्फाक्शन या कैंसर हो, या प्रेगनेंसी गर्भावस्था हो, तो डी डाइमर का स्तर बढ़ जाता है। और ख़ासकर लीवर की प्रॉब्लम्स, हेपाटोसिस में भी देखा गया ये बढ़ता है। रिपोर्ट नेगेटिव होगी तो क्या होगा? तो इसका मतलब है नॉर्मल है, कोई और बीमारी है, अदर डिजीज़ है। टेस्ट की कॉस्ट लगभग 800 से 1800 के लगभग होती है। तो इसकी कॉस्ट लगभग 800 से 1800 होती है। रिपोर्टिंग टाइम 1 से लेके 2 दिन तक होता है डी डाइमर का। तो दोस्तों, डी डाइमर के बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। नॉर्मल बंदों में भी उनको पता होना चाहिए कि लोग जो डी डाइमर डॉक्टर करवा रहे हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है। और जो झोला छाप डॉक्टर हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं, CMSED या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनकी अवेयरनेस नॉलेज के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनको झोला छाप या कम पढ़े लिखों को सारे गालियाँ ज़रूर निकाल देते हैं, मगर उनको एजुकेट करने का बीड़ा कोई नहीं उठाता। क्योंकि देखिए, अगर कोई 10 में से 1 नंबर लेता है, तो कितने हैं जो उसको 1 नंबर से 8 पे लेके जाएंगे? नॉलेज दीजिए। अगर एक बंदा अपने प्रोफेशन से पीछे नहीं हटता, तो उसको नॉलेज दीजिए, एजुकेट कीजिए, ताकि वो कॉम्प्लिकेशन सिस्टम में ना क्रिएट करे, वो दरारें ना क्रिएट करे। धन्यवाद।